Good morning dear students. In today's video we are going to learn how to calculate quartiles. But first of all we must know what a quartile is. See, मीडियन वो वैल्यू होती है जो सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मीडियन के बारे में स्टडी किया है कि हम उसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं जो सीरीज़ हमारी होती है मीडियन के केस में, राइट. तो क्वार्टाइल्स के केस में भी हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ही रखना है, लेकिन ये इसको समझा रहा है कि जिस तरह से मीडियन दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है सीरीज़ को, जैसे कि स्मॉलेस्ट आइटम से लार्जेस्ट आइटम की तरफ हम असेंडिंग ऑर्डर बनाते हैं, तो उसका जो बिल्कुल मिड वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं मीडियन. बट क्वार्टाइल क्या है, कुछ अदर पोजिशनल वैल्यूज़ भी हैं जो सीरीज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. तो ये पोजीशनल वैल्यूज़ होती हैं क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल क्या है, सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. जैसे ये मीडियन बिल्कुल मिड वैल्यू है, 50% है, तो ये फर्स्ट हाफ का भी हाफ यानी 25%, और यू कैन से 1/4. ये 1/2 था तो ये 1/4 है, हाफ का भी हाफ, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, क्योंकि ये जो लोअर क्वार्टाइल है ये सीरीज़ को 1/4 पार्ट में डिवाइड कर देता है. इसी तरह से जो 3/4 पार्ट होगा यानी सेकंड हाफ का हाफ 3/4 पार्ट, उसको हम बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल यानी कि अपर क्वार्टाइल. तो इस हिसाब से मीडियन क्या हो जाता है हमारा सेकंड क्वार्टाइल. ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में. बट क्वार्टाइल्स क्या हैं, 1/4 ऑफ द सीरीज इज़ नॉन एज फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल एंड 3/4 ऑफ द सीरीज इज़ नॉन एज अपर क्वार्टाइल और यू कैन से थर्ड क्वार्टाइल. इसको हम Q1 से मेंशन करते हैं और इसको हम Q3 से मेंशन करते हैं. अब लेट अस डिस्कस ये कैलकुलेट कैसे होते हैं. क्वेश्चन पे चलते हैं. सी, दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़. यहाँ पे वो लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने को कह रहा है. ये हमें दी हुई है इंडिविजुअल सीरीज़. सबसे पहले हम मीडियन की तरह ही इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे. इस क्वेश्चन में यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है और सीरियल नंबर यानी नंबर ऑफ आइटम्स हम यहाँ तो काउंट कर लेंगे या फिर यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स आ रहे 11. ये अरेंज करने के बाद हमने क्या काउंट किया है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं. तो यहाँ पे n है हमारा 11. क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होता है n + 1/4 आइटम. अब n क्या था हमारा 11 + 1/4 इज़ थर्ड आइटम. इसी तरह से हम Q3 का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ साइज ऑफ 3n + 1/4 आइटम. जैसे मीडियन में हमने n + 1/2 यूज़ किया था क्योंकि वो हाफ ऑफ द सीरीज़ था. अब क्योंकि ये 1/4 और 3/4 हैं, दैट इज़ वाई वी यूज्ड n + 1/4 एंड 3n + 1/4 फॉर थर्ड क्वार्टाइल. तो यहाँ हमारे साइजेस आ जाते हैं, साइज ऑफ थर्ड आइटम एंड साइज ऑफ 9th आइटम. तो थर्ड आइटम पे जो नंबर लिखा होगा असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सीरीज़ में वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगा एंड 9th नंबर पे जो टर्म लिखी होगी वो हमारा थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा. वो हमें क्वेश्चन से फाइंड आउट करना है. Q1 आया था हमारा साइज ऑफ थर्ड आइटम, आंसर वॉज 35, और Q3 आया था हमारा 9th आइटम, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5050. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसी सीरीज़ का, इंडिविजुअल सीरीज़ का. फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल हमें यहाँ फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे भी मार्क्स को पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पे 8 + 1/4 जब हम पुट करते हैं तो ये आता है साइज ऑफ 2.25 आइटम. अब ये 2.25 हम कहाँ फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते थे. बट इस 2.25 को अब आप कैसे एडजस्ट करेंगे, आप डेसिमल वाला पार्ट अलग कर देंगे और डेसिमल से पहले वाला पार्ट अलग कर देंगे. अलग करने का मतलब ये जो डेसिमल से लेफ्ट में नंबर है उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे साइज ऑफ सेकंड आइटम. उसके बाद आप प्लस करके जो डेसिमल वाला पार्ट है उसे लिखेंगे 0.25 टाइम्स, और ब्रैकेट में आप ये टर्म देखेंगे 2.25 कहाँ लाई करती है. 2.25 जो है थर्ड और सेकंड के बीच में लाई करती है ना. तो हम इसके ब्रैकेट में लिख देंगे साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम. तो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कीजिए. साइज ऑफ सेकंड आइटम क्या था हमारा 43. उसके बाद हमने 0.25 यहाँ से लिया था डेसिमल वाला पार्ट, एंड देन थर्ड माइनस सेकेंड यानी थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर. इसको आप कैलकुलेट करके Q1 फाइंड आउट कर सकते हैं.
सिमिलर वे में जब बात आती है Q3 की, तो यहाँ पे भी अब डेसिमल में ही आएगा, क्योंकि n हमारा 8 था, हमने वैल्यू पुट की 3n+1/4, ये कैलकुलेट करके आया 6.75 आइटम। अब 6.75 को भी ऐसे ही एडजस्ट करेंगे, पहले लिखेंगे डेसिमल से पहले वाला पार्ट, साइज ऑफ 6th आइटम। अब ये देखेंगे 6.75 कहाँ लाई करता है, 7th और 6th के बीच में, तो डेसिमल वाले पार्ट के साथ हम इसे एडजस्ट कर देंगे। डेसिमल वाला पार्ट हुआ हमारा 0.75 और ब्रैकेट में कर देंगे साइज ऑफ 7th आइटम माइनस साइज ऑफ 6th आइटम, वो हम क्वेश्चन से ले लेंगे साइजेस। 7th आइटम हमारा है 65 एंड 6th आइटम है हमारा 60, ये हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे Q3 फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की तरफ। अब हमें क्वेश्चन में Q1 Q3 फाइंड करना है डिस्क्रीट सीरीज़ में। हमें x और f गिवन है, तो हम x एज इट इज़ लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी का कॉलम एज इट इज़ करके फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे, n आ जाएगा यहाँ से, और फिर हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल मीडियन के केस में जैसे फाइंड किया था, बिल्कुल सेम वही मेथड है। 2 then 2 + 3 is 5, then 5 + 5 is 10, नेक्स्ट नंबर आप प्लस करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे फाइंड आउट करते जाएंगे। देन अगेन पुट द सेम फॉर्मूला Q1 n+1/4, n हमारा यहाँ से आएगा 30, तो 30 + 1/4 आ गया हमारे पास 7.75। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में डेसिमल का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि ये 7.75 आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये 7.75 कहाँ लाई करेगा? इट लाइज इन दिस कॉलम, 5 के बाद 10 वाले कॉलम में आने वाला है, तो 10 के सामने जो नंबर है आपका x में, ये आपका आंसर हो जाएगा Q1, दिस इज़ 30, तो यू कैन राइट Q1 इज़ 30 हेयर। इसी तरह से हम Q3 फाइंड कर लेंगे। 3n+1/4 यहाँ पे आता है 23.25, तो 23.25 कहाँ लाई करेगा? यहाँ 25 वाले कॉलम में, इसके सामने जो नंबर होगा 50, इट विल बी योर थर्ड क्वार्टाइल, Q3 इज़ 50। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव सीरीज़ में ये फाइंड करना है कि ये साइज़ कहाँ पे लाई करेगा, उसके सामने वाला नंबर हम आंसर कर देते हैं वेरी सिंपली। अब हम चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन दिया है कंटिन्यूस सीरीज़ का, क्लास इंटरवल्स वाला। यहाँ हमें Q1 और Q3 फाइंड करना है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, यहाँ n फाइंड कर लेंगे, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बस क्या चेंज है कि कंटिन्यूस सीरीज़ में हम +1 नहीं लगाते फॉर्मूला में, Q1 में हम लिखेंगे n/4। तो यहाँ हमारा n था 80/4, यहाँ आ गया साइज़ ऑफ 20th आइटम। अब यहाँ पे 20 फाइंड करते हैं, 20 यहाँ लाई करेगा। अब इसके सामने वाला हम डिस्क्रीट सीरीज़ में तो आंसर लिख देते थे, बट अब हम ये क्लास इंटरवल को आंसर में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट आंसर की 10 to 20 इज़ आंसर। अब यहाँ हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल मीडियन जैसा फॉर्मूला है, बस मीडियन में यहाँ n/2 था और Q1 में यहाँ पे Q1 में यहाँ पे n/4 है, और जब हम Q3 फाइंड करेंगे तो इसी फॉर्मूला में हो जाएगा 3n/4। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल मीडियन वाला सेम है, L1 + n/4 - CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास इंटरवल। अब ये L1 कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारा ये ग्रुप जो आया था 10 to 20 आया था Q1 के लिए, तो L1 की वैल्यू क्या आ गई 10, यहाँ से लिए हमने L1 लोअर लिमिट ऑफ दिस ग्रुप, n/4 हमने यहाँ फाइंड किया था 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं प्रीवियस क्लास की, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू 16। फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं सेम क्लास की 14, एंड क्लास इंटरवल इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट इज़ 10। यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमारी वैल्यू आ गई Q1 की। इसी तरह से जब Q3 पे आएंगे, यहाँ पे भी हमें +1 नहीं लगाना है कंटिन्यूस सीरीज़ में, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 3n/4। तो यहाँ पे हमारा आता है साइज़ ऑफ 60th आइटम। नाउ फाइंड आउट 60 कहाँ लाई करेगा? इस कॉलम में लाई करेगा, तो यहाँ पे हमारा ये क्लास आ जाती है, दिस इज़ कॉल्ड क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, ये हमारा ग्रुप आ जाएगा, Q3 इसके बीच में लाई करता है। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L1 + 3n/4 - CF अपॉन F इंटू I। L1 लोअर लिमिट उसी क्लास की लेंगे जो ग्रुप हमने फाइंड किया था 30 to 40, लोअर लिमिट यहाँ से लिया, 3n/4 हमने यहाँ सॉल्व किया था, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं प्रीवियस क्लास की
तो इस ग्रुप से प्रीवियस क्लास में 53 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी हमें सेम क्लास की लेनी है एंड मल्टीप्लाई बाय क्लास इंटरवल, एंड यू विल फाइंड क्वार्टाइल 3 और थर्ड क्वार्टाइल। आई होप क्वार्टाइल्स का टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये सारा का सारा एक ही वीडियो में कवर्ड है, हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स इन इंडिविजुअल सीरीज, इन डिस्क्रीट सीरीज एंड इन कंटिन्यूस सीरीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।